नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान में खान विभाग ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान पूरे देश में मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में पहले पायदान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में अधिसूचित किए गए प्रावधानों से अब तक पूरे देश में प्रधान खनिज के 500 ब्लॉक आवंटित हुए हैं। इनमें से राजस्थान में ही देश के 20% से अधिक यानी 103 ब्लॉक आवंटित हुए हैं। राज्य सरकार के गत 18 माह के अल्प कार्यकाल में ही 64 ब्लॉकों का ऑक्शन हो चुका है। इस उपलब्धि के बाद राज्य सरकार सभी ब्लॉक्स के शीघ्र परिचालन के लिए तत्परता से कार्य कर रही है ताकि प्रदेश में निवेश और राजस्व की वृद्धि अधिक से अधिक हो सके। आज टोंक में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के महासचिव और टोंक के विधायक सचिन पायलट ने कहा कि सरकार जानबूझकर इन चुनाव को टाल रही है क्योंकि उसे डर है कि अगर चुनाव हुए तो जनता मतपेटी के जरिए अपनी नाराजगी जताएगी और कांग्रेस को भारी जीत मिलेगी। पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि 6 महीने के भीतर चुनाव कराना संवैधानिक अधिकार है और परिसीमन पूरा होने के बावजूद सरकार चुनाव से बच रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों की आमदनी दुगुनी करने और किसान के बेटे को सम्मान देने की बात करती है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर महज आधे घंटे में ले लिया गया तो ये सवाल खड़े करता है कि सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा कि सच कभी न कभी सामने आएगा। राजस्थान की राजनीति में गांधीवादी विचारधारा के मुखर स्वर रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सेंट्रल पार्क स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम की बदहाली को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखकर संग्रहालय के खस्ताहाल रखरखाव, प्रशासनिक लापरवाही और सुविधाओं के अभाव को लेकर गहरी चिंता जताई है। गहलोत ने बताया कि उन्होंने हाल ही में जब खुद म्यूजियम का दौरा किया तो पाया कि परिसर लगभग उपेक्षित पड़ा है। बुनियादी ढांचे का अभाव, स्थायी स्टाफ की गैर मौजूदगी और प्रशासनिक ढुलमुल रवैये ने इस ऐतिहासिक स्थल को लगभग निष्क्रिय बना दिया है। गहलोत ने गांधी वाटिका को देश के बेहतरीन गांधी संग्रहालयों में से एक बताते हुए कहा कि यदि इसे ठीक से संचालित किया जाए तो यह स्थल न केवल भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित कर सकता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जामडोली में हुए चर्चित विपिन हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ईस्ट ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से भागने की कोशिश में आरोपी का पैर टूट गया है, जिस कारण उसे जयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जामडोली इलाके में कुछ दिन पहले विपिन नामक एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मामले में पहले ही कुछ आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपियों में शामिल दाऊद पुलिस की पकड़ से बाहर था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा आज जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली गई। इस बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान विभागों की वर्तमान गतिविधियों, योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति तथा आपदा पूर्व तैयारी की स्थिति व व्यापक एवं गहन चर्चा की गई। संबंधित अधिकारियों ने योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन, संस्थानों के समुचित उपयोग एवं आपसी समन्वय को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। बैठक के अंत में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही आगामी आपदाओं की आशंकाओं के दृष्टिगत पूर्व तैयारियों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने पर विशेष बल दिया गया। जालोर जिले के पुलिस थाना बिशनगढ़ में जालोर पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव ने हरियाली अमावस्या के दिन पुलिस थाना बिशनगढ़ में 125 पौधे लगाए गए। वहीं बिशनगढ़ पुलिस थाना अधिकारी नींब सिंह ने एसपी को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। एसपी ने बिशनगढ़ पुलिस थाने के सीएलजी मेंबर व ग्रामवासियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। बताया कि ये कार्यक्रम सामाजिक चेतना और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। एसपी यादव ने कहा कि नशा आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। यह लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और भविष्य को बर्बाद करती है बल्कि पूरे परिवार और समाज पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कमांडो किया हुआ है, मैंने स्विमिंग की हुई है अच्छी, तो मैं गया नदी के आगे और मेरा ड्राइवर को थोड़ा थोड़ा तैरना आता था, राकेश बिश्नोई को, उसको दोनों को साथ लेके हम वायरलेस ऐसे लेके पहुंच गए और उन सब लोगों को हमने बस से ऊपर निकाला, रस्सा बांध के, और वो 2 हेलीकॉप्टर मंगवाए और उनको एक आदमी के जरूर चोट आई, बाकी सबको निकाल लिया। मेरे जरूर चोट आई, जब मेरे को उन्होंने दोनों आगों ने, मैं कूद गए तो उनको पकड़ने लगा तो मुझे पकड़ लिया उन्होंने, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, कोई किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई और वो 35 आदमी बच गए। हमारे यहीं पहले पाली में 22 आदमी मर गए थे, ध्यान होगा। उसके बाद में वो तो बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग था।
लेकिन ईश्वर की कृपा रही, मेरा कोई अच्छा कर्म किया हुआ था हमारे बुजुर्गों का और आप लोगों का सहयोग था, तो वो बड़ी एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, जिससे हमें पहचान भी मिली। अभी जो कार्यक्रम था, जैसे दीप सिंह जी ने कहा, क्या होता है कि पुलिस में जनता का सहयोग हो, जनता का, और जालोर की जनता की मुझे पता है कि कहाँ कहाँ किस चीज़ पे ज़्यादा महत्व रखते हैं। जालोर जिले के बागोड़ा कस्बे में आज नशा मुक्ति को लेकर एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जब पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। एसपी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि नशा केवल शरीर ही नहीं बल्कि पूरा भविष्य बर्बाद करता है। इससे व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों की ओर ध्यान दें। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षकगण और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सभी ने हाथ उठाकर ये संकल्प लिया कि वे स्वयं नशा से दूर रहेंगे और समाज को जागरूक करने में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के बाद एसपी यादव ने बागोड़ा स्थित चौधरी समाज छात्रावास परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इसी मौके पर थानाधिकारी उपमाराम भी उनके साथ मौजूद रहे। जालोर में कथावाचक अभयदास महाराज को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराज के समर्थकों पर जालोर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। समर्थकों ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का रास्ता रोक लिया था। महिलाओं ने रास्ते जाम कर दिए, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। ऐसे में राज्यपाल को रूट बदलकर सर्किट हाउस पहुंचाया गया। महिलाएं जालोर में कथावाचक अभयदास महाराज को बुलाने और श्रावण मास से कथा पूरी करने की मांग कर रही हैं। गुरुवार दोपहर 3 बजे जब पता चला कि राज्यपाल कलेक्ट्रेट आ रहे हैं, तो महिलाएं और समर्थक कलेक्ट्रेट के सामने जमा हो गए और रास्ते पर जाम लगा दिया। पुलिस पर पानी की बोतलें फेंकी गई और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की गई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। एक बार पुलिस और भीड़ आमने सामने हो गई। इसी दौरान कुछ महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ गई। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।